नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आपके प्यारे YouTube चैनल अभी क्लासेस 0.1 में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी का बहुत ही प्यारा टॉपिक जो कि है छंद। छंद के अंतर्गत आने वाले चौपाई, रोला, सोठा और कुंडली को बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे, जिसमें इसके उदाहरण भी बहुत ही सरल उदाहरण लाए हैं जो कि आप लोगों को एक ही बार में याद हो जाएगा। तो आइए, आप लोग के एग्जाम में हर प्रतिवर्ष 2 नंबर का आता है। आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं जिससे कि आप लोग के एग्जाम में आने वाला 2 नंबर आज ही पक्का हो जाए। तो आइए देखिए, पहले हमें चौपाई पढ़ने से पहले, छंद पढ़ने से पहले उस छंद के बारे में कुछ समझना चाहिए कि छंद में होता क्या है। छंद में हमें मात्राओं की गणना की जाती है और मात्राओं की गणना के आधार पे हम उसको बताते हैं कि ये चौपाई है या तो रोला है या तो सोठा है। तो आइए पहले 2 मिनट में हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें मात्रा की गणना कैसे करते हैं। बहुत ही अच्छे ट्रिक से समझाएंगे कि मात्रा की जो है गणना हम लोग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक पेज लाए हैं हम एक पेज आपके लिए लाए हैं जिसपे बहुत अच्छे तरह से समझाएंगे कि मात्राओं की गणना हम लोग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमें पता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि स्वर जो हिंदी में अ से ग तक होते हैं, उनमें स्वरों की संख्या जो होती है 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है, जो कि अ से औ तक होती है। अंग और अह क्या होते हैं? अयोगवा होते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें स्वर के 2 भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला मूल स्वर और दूसरा संयुक्त स्वर। बहुत ही गहराई तक नहीं ले जाएंगे, आप लोग को उतना ही पढ़ाएंगे जो जितना से आप लोग का एग्जाम अच्छे तरीके से खत्म हो जाए। तो इसमें देखिए, इसमें स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। स्वर के कितने भेद? 2 भेद। कौन कौन से? मूल स्वर और संयुक्त स्वर। इसमें देखिए, मूल स्वर में जितने भी मूल स्वर में होते हैं सारे छोटे छोटे होते हैं। यानी अ हुआ, छोटी ई हुआ, उ हुआ, री हुआ। इसमें हम लोग इसकी मात्रा जहां पे भी रहेगी वहां पे हम लोग मात्रा की गणना क्या करेंगे? 1 करेंगे, यानी वहां पे 1 मात्रा है। और जहां पे संयुक्त स्वर यानी आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ, ये आदि मात्राएं आती हैं, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे? वहां पे हम लोग 2 काउंट करेंगे। यानी देखिए, जब 1 काउंट करेंगे तो उसको लिखेंगे लघु, और जब 2 काउंट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? गुरु। लघु मीन्स क्या होता है? छोटा, और गुरु मीन्स बड़ा। यानी बड़े की मात्रा जब लिखेंगे तो बोलेंगे गुरु, और जब छोटे की मात्रा लिखेंगे तो क्या बोलेंगे? लघु। क्या आप लोग को समझ में आया? लघु किसको बोलेंगे? स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। उनमें दो रूप में बांटे हम लोग। जितने भी छोटे छोटे हैं उसको हम लोग क्या किए? पहले तो अ छोटा है, छोटी ई छोटा है, छोटा उ है और री है। यानी इन सब की मात्रा जब किसी दोहे में या सोठा में आती है तो हम लोग उसको कितना काउंट करेंगे? 1 काउंट करेंगे, और इसको हम लोग क्या नाम देंगे? लघु नाम देंगे। क्या नाम देंगे? लघु। और जब इसमें बचा हुआ आ जाए, बड़ी ई आ जाए, बड़ा उ आ जाए, ए, ओ, औ, ये सब आ जाते हैं, तो हम लोग इसको कितना काउंट करेंगे? 2 काउंट करेंगे। और 2 को लिखेंगे कैसे? एस की तरह लिखेंगे। इसमें कैसे लिखेंगे? एस की तरह लिखेंगे। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे गुरु। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे गुरु। तो लघु और गुरु के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया। एग्जाम्पल के लिए हम उदाहरण लाए हैं जिसमें कि बहुत अच्छे तरह से हम लोग अभी मात्रा की गणना करना सीख जाएंगे, और उसमें बहुत ही आसानी से हम लोग मात्रा की गणना करेंगे। पहले यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या आप लोगों को समझ में आया? स्वर जो होते हैं 11 होते हैं। 11 स्वरों में से हम लोग जितना छोटा छोटा स्वर है उनको क्या करेंगे? उनकी मात्रा जब भी आएगी तो हम लोग 1 काउंट करेंगे। कितना? 1, यानी लघु। और जितने भी बड़े स्वर जितने भी बड़े हैं, इनकी जब मात्रा आएगी तो हम लोग वहां पे 2 काउंट करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? गुरु बोलेंगे। लघु और गुरु। जहां पे छोटी मात्रा आती है उसको लघु, और जहां पे बड़ी मात्रा आती है वहां पे गुरु। यहाँ पे देखिए, एक ट्रिक भी बनता है। अगर आप लोगों को मात्रा ना समझ में आए कि ये छोटा ऊ की मात्रा है या बड़ा ऊ की मात्रा है, तो यहाँ पे देखिए, जितनी भी मात्राएं आगे के साइड गिरती हुई दिखे तो वहां पे लघु यानी 1 काउंट करेंगे, और जब भी कोई मात्रा हमें पीछे की तरफ गिरती हुई दिखे तो वहां पे कितना काउंट करेंगे? 2 काउंट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, ये मात्रा किधर, पहले यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग गुरु वाला। इसमें देखिए, ये मात्रा कहाँ गिर रही है? आगे के साइड गिर रही है। ये कहाँ गिर रही है? ये आगे के साइड गिर रही है। कहाँ गिर रही है? आगे के साइड। यानी ऐसी मात्रा है तो ये कहाँ गिर रही है? आगे की साइड गिर रही है। फिर ये ऊ की मात्रा भी आगे के साइड गिर रही है। ए की मात्रा, अगर ए की मात्रा देखते हैं तो वो भी इसी इधर ही झुकी है, इधर ही गिरेगी। ओ की मात्रा देखते हैं, ओ की मात्रा भी किधर गिर रही है? इधर गिर रही है। यानी जितनी भी मात्राएं इस तरफ गिरेंगी उसको हम लोग क्या करेंगे? गुरु काउंट करेंगे, यानी 2 काउंट करेंगे। और जो ये सब मात्रा जहां पे नहीं आती है वहां पे हम लोग लघु काउंट करते हैं। तो आइए, हम आशा करते हैं आप लोग को मात्रा की गणना करना बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं एक बार कि हम लोग मात्रा की गणना करना सीख गए
हैं या नहीं सीखे हैं। और एक बात और यहाँ पे सीख लीजिए कि जहाँ पे चंद्र बिंदु रहता है वहाँ पे भी हम लोग सिंगल काउंट करते हैं, यानी लघु काउंट करते हैं। चलिए आइए तो हम लोग मात्रा की गणना करते हैं। ये बताइए, यहाँ पे आ की मात्रा है, यहाँ पे आ की मात्रा है। जब आ की मात्रा रहती है, आ क्या है, बड़ा है। जब बड़ा मात्रा रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे दो काउंट करेंगे, यानी गुरु काउंट करेंगे। यहां पे भी दो मात्रा, यहां पे भी गुरु काउंट किए। यहां पे देखिए ज पे बड़ी की मात्रा है, हमको नहीं पता वो बड़ी की मात्रा है या छोटी की मात्रा है। ये बताइए ज पे जो मात्रा है वो किधर गिर रही है, सामने गिर रही है, सामने गिरती है तो गुरु, यानी यहाँ पे भी दो। ये बताइए यहाँ पे ए की मात्रा है, ए की मात्रा भी किधर गिर रही है, सामने के साइड गिर रही है, तो वहां पे भी कितना काउंट करेंगे, दो काउंट करेंगे। ए की मात्रा दो, आ की मात्रा दो, आ की मात्रा दो, आ की मात्रा दो। तो ऐसे इस प्रकार हम लोग सभी मात्राओं की गणना करेंगे। इसको भी देखते हैं, एक बार और देख लेते हैं। इसको भी बहुत ही आसानी से हम लोग कर रहे हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, एक को क्या बोलते हैं, लघु बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ये छोटी की मात्रा है ना, यहाँ से ये बताइए इधर ये किधर गिरेगी, इधर गिरेगी या उधर गिरेगी, उधर गिरेगी, यानी एक काउंट करेंगे। यहाँ पे देखिए एक म, ये सिंगल, जहाँ पे सिंगल वर्ड रहता है वहाँ पे भी हम लोग एक काउंट करते हैं, वो क्या है, लघु मात्रा बोलते हैं उसको। आगे देखते हैं पापे, ये तो आ का मात्रा है तो यहाँ पे क्या काउंट करेंगे, गुरु काउंट करेंगे। गुरु को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं क्या, नहीं, गुरु को कैसे लिखते हैं, दो को कैसे लिखेंगे, ये हमारा गलत है, गुरु को ऐसे लिखेंगे, एस की तरफ। पानी, न पे बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा रहती है तो गुरु काउंट करते हैं, यहाँ पे गुरु काउंट कर दिए। आ गुरु, ये ख पे छोटी की मात्रा है सिंगल, ए पे ए की मात्रा है तो यहाँ पे भी गुरु काउंट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों को मात्रा काउंट करना आ गया। अगर आप लोग चाहते हैं तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आप लोग बाद में अगर इसको देखते हैं तो बहुत ही सहायता मिल सकती है मात्रा की गणना करने में। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं आगे का पढ़ना। यहाँ पे देखिए, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग चौपाई। चौपाई जो हूबहू आप लोग के एग्जाम में आता है और आप लोगों को 2 नंबर बहुत ही आसानी से देके जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये हर साल आता है, ऑप्शन में 2 चीज आएगा, या तो चौपाई लिखना रहेगा, या तो सोठा लिखना रहेगा, या तो सोठा लिखना रहेगा, या तो दोहा लिखना रहेगा। ऐसे ऑप्शन में दो आते हैं और आप लोग को एक उसमें से करके एक की परिभाषा और उसके उदाहरण लिख के आना रहता है। तो आइए इसको भी देखते हैं एक बार। चौपाई, इसमें क्या बोल रहा है, चौपाई की परिभाषा क्या है, परिभाषा लिखें या तो लक्षण लिखें। इसको चौपाई की लक्षण क्या है, यह एक सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें कितने चरण होते हैं, 4। चौपाई यानी चारपाई में 4 चरण होते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, यानी हर चरण में अगर हम लोग काउंट करेंगे तो हर चरण में कितनी मात्राएं होंगी, 16 मात्राएं होंगी। तो आइए काउंट करके हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जय, जब सिंगल वर्ड रहता है, यानी एक शब्द रहता है, एक वर्ड रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, लघु काउंट करते हैं। लघु मीन्स एक काउंट करते हैं। जय मीन्स क्या होता है, ज, ह सिंगल है यानी एक। ये बताइए छोटा ऊ की मात्रा या बड़ा ऊ की, छोटा ऊ की मात्रा है 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1। क्या आपको यहाँ पे 16 मात्राएं दिख रही हैं? तो आइए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। जी हाँ, यहाँ पे हमारा 16 मात्रा हो चुका है। तो आइए दूसरी पंक्ति में भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 जय, 1 2 3 4 5। ये बताइए ये बड़ी की मात्रा या छोटी की मात्रा है? बड़ी की मात्रा। यहाँ पे कितना काउंट करेंगे, 2 काउंट करेंगे। 2 काउंट में गुरु काउंट करेंगे। गुरु का मतलब एस लिखेंगे, एस की तरह, इसको हम लोग 2 बोलते हैं, एस की तरह बनाते हैं। ये आपको ट्रिक में बता चुके हैं। यहाँ पे 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1। क्या हमको यहाँ पे 16 मात्राएं दिख रही हैं? पता नहीं, काउंट कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। जी हाँ, हमको यहाँ पे 16 मात्राएं दिख चुकी हैं। तो यानी ये क्या है, चौपाई है, जिसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो आप लोग यह उदाहरण भी याद कर सकते हैं। हमारे घरों में बचपन से हम लोग यह जो भजन है ये गाते चले आ रहे हैं। हनुमान चालीसा जो है हम लोग बोलते चले आ रहे हैं, हमको आधा याद भी होगा। तो हमको बस ये पता करना है कि हाँ, चौपाई का जो उदाहरण है वो क्या है, हनुमान चालीसा है। हनुमान चालीसा कहाँ तक,
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपित लोक उजागर, रामदूत अतलित बलिधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। यहाँ तक जो है वो चौपाई का उदाहरण है। तो इसको, इस वीडियो को बहुत ही बड़ा ना करते हुए हम लोग आगे आते हैं दूसरे रोला। चौपाई की तरह ही भी रोला भी बहुत ही आसान है। आप लोग यदि इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको एग्जाम में अगर रोला और चौपाई में से कोई एक लिखना रहे तो रोला को लिखकर 2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रतिवर्ष पूछा जाता है। सोठा दे देगा, रोला देगा, 2 ऑप्शन में देगा, अथवा करके या तो रोला लिखिए या तो सोठा लिखिए या तो कुंडली लिखिए या तो रोला लिखिए। तो आप लोग रोला को लिखकर बहुत ही आसानी से 2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इसकी परिभाषा या लक्षण हम लोग देखते हैं कि इसकी परिभाषा, या तो हम लोग इसको लक्षण भी बोल सकते हैं कि लक्षण क्या है इसके। इसमें देखिए, रोला एक सममात्रिक छंद है जिसमें 24 मात्राएं होती हैं। विषम चरण, विषम चरण मीन्स क्या होता है, पहले और तीसरे चरण को हम लोग क्या बोलते हैं, पहले और तीसरे चरण को हम लोग बोलते हैं विषम चरण, और दूसरे और चौथे चरण को बोलते हैं सम चरण। यहाँ पे देखिए, पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं, यानी पहले और तीसरे में कितनी मात्राएं होंगी, 11-11 मात्राएं होंगी पहले और तीसरे चरण में, जो कि 11-11 मात्राएं होंगी। और दूसरे और समचरण, समचरण मीन्स क्या होता है, यानी दूसरा चरण और चौथा चरण, यानी समचरण में जो है 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होंगी, 13-13 मात्राएं होंगी। तो आइए एक बार हम देखिए, इसमें मात्रा काउंट करके लाए हैं जिससे कि ये क्लास बहुत बड़ी ना हो जाए और कम समय में आप लोगों को बहुत सारा ज्ञान हम दे दें। तो यहाँ पे देखिए, इसे मात्रा बस काउंट कर लेते हैं और जहाँ पे आप लोगों को दिक्कत होगी उसको हम बता देंगे। यहाँ देखिए, इससे पहले क्या करते हैं, पहले और तीसरा चरण देखते हैं। पहला चरण देखना है और तीसरा चरण देखना है। तो इसमें देखिए, पहला चरण कहाँ से कहाँ तक है। पहला चरण जो है वो है, रुकिए यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाई देगा। पहला चरण यहाँ से और यहाँ तक है। उसके बाद दूसरा चरण कहाँ से है, दूसरा चरण यहाँ से यहाँ तक है। तीसरा चरण जो है वो यहाँ से यहाँ तक है, और चौथा चरण यहाँ से यहाँ तक है। आइए इस मात्रा को काउंट करते हैं। इसमें देखिए, पहले और तीसरे चरण में कितनी होनी चाहिए, 11-11 मात्राएं। पहला चरण और तीसरे चरण में कितनी होनी चाहिए, 11-11 मात्राएं। यहाँ पे काउंट करते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, यानी पहले चरण में जो है 11 मात्राएं हैं। दूसरा चरण देखते हैं, दूसरे चरण में कितनी होनी चाहिए, 13 होनी चाहिए। 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 1 11 और 12 13, यानी दूसरे चरण में भी 13 मात्राएं हैं। यानी पहले चरण में 11 और दूसरे चरण में 13 मात्राएं पाई जा रही हैं, इसलिए क्या है, इसलिए ये रोला है। तो इसमें देखिए, इसमें अब तीसरे चरण में और चौथा चरण देख लेते हैं। तीसरा चरण और चौथा चरण देखते हैं। इसमें देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11, यानी तीसरे चरण में भी कितनी मात्राएं हैं, 11 मात्राएं हैं। पहला और तीसरा चरण क्या है, विषम चरण है। यहाँ पे देखिए, चौथे चरण में ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। चौथे चरण में कितनी होनी चाहिए, 13 मात्राएं होनी चाहिए। यहाँ पे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 13 मात्राएं हैं। यानी ये क्या है, हमारा रोला है। तो आशा करते हैं रोला भी आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। हम मात्रा आपके सामने लिखते, लेकिन इससे क्लास बहुत ही लंबी हो जाती है, जिससे कि आप लोगों को भी उतना समझ में नहीं आता और हमें समझाने के लिए टाइम उतना ज़्यादा लेना पड़ता है। इसलिए हम मात्रा को लिख के लाए हैं। अगर यदि इसमें से कोई भी मात्रा आप लोगों को समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसमें आप लोगों को आंसर दे देंगे। आगे देखते हैं हम लोग। इसमें देखिए, यहाँ पे है दोहा। दोहा जो है वो रोला की तरह ही बहुत ही सरल है। इसको यदि आप लोग एग्जाम में लिखते हैं तो 2 नंबर पक्का प्राप्त कर सकते हैं। इसमें इसका उदाहरण भी जो है बहुत आसान है, बहुत ही सरल है। इसको आप लोग एग्जाम में याद करके लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग दोहा क्या कहता है, दोहा की लक्षण या परिभाषा क्या है। यहाँ पे देखिए, दोहा क्या कहता है, दोहा अर्धसम्मात्रिक छंद है। इस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 तथा प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं। यहाँ पे देखिए, प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं, यानी दूसरे और चौथे चरण में कितनी होंगी, जो है वो 11-11 मात्राएं होंगी। यानी पहले चरण में और तीसरे चरण में जो है 13-13 मात्राएं होंगी और दूसरे चरण में और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होंगी। तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, पहला चरण कहाँ से है, यहाँ से यहाँ तक। दूसरा चरण यहाँ से यहाँ तक। तीसरा चरण यहाँ से यहाँ तक है। चौथा चरण यहाँ से यहाँ तक है। तो यानी पहले चरण में और तीसरे चरण में कितनी होनी चाहिए, 13-13 मात्राएं होनी चाहिए। पहले पहला चरण काउंट करते हैं। इसमें देखिए, 2 2 4 4 2 6 6 2
6 2 8 8 8 और 2 10 10 2 12 12 1 13, यानी पहले चरण में 13 मात्राएं हैं। दूसरे चरण में कितनी होनी चाहिए? 11 मात्राएं होनी चाहिए। दूसरा चरण 2 2 4 4 2 6 6 2 8 2, यहाँ पे 2 है ना, 2 8 8 2 10 10 1 11, यानी दूसरे चरण में भी 11 मात्राएं हैं, इसलिए ये क्या है? दोहा है। यानी इसके पहले और तीसरे चरण में जो है 13 मात्राएं होनी चाहिए और दूसरे चरण में और चौथे चरण में 11 मात्राएं होनी चाहिए। आप लोग अब मात्रा को काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे काउंट करके देख सकते हैं कि यहाँ पे जो तीसरे चरण में होंगी 13 मात्राएं और चौथे चरण में होंगी 11 मात्राएं। तो अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, इसके आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे देखिए सोठा, सोठा भी रोला और दोहा के जैसे ही बहुत ही सरल है, जो कि है सोठा। सोठा क्या कहता है, आइए एक बार हम लोग इसको देखते हैं। इसमें देखिए इसकी परिभाषा या लक्षण क्या है। सोठा एक अर्धसम्मात्रिक छंद है जो दोहे का उल्टा होता है। दोहे का क्या होता है? उल्टा होता है। दोहे में क्या होता था? पहले और तीसरे में 13 मात्राएं होती थी, और इसमें क्या होगा? पहले और तीसरे में, इसमें 4 चरण होते हैं, पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होंगी। यानी दोहा का क्या होगा? ये अपोजिट होगा। दोहा का वो अपोजिट क्या होगा? सोठा होगा। तो इसकी परिभाषा क्या बोलती है, एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए सोठा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है जो दोहे का उल्टा होता है। दोहे का उल्टा ही, दोहा को उल्टा करके लिख दिए तो दोहे का उल्टा सोठा हो गया, नहीं। इसमें क्या करेंगे? सोठा जो है दोहा में जो है पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं काउंट करते थे? 13, यानी इसके और पहले और तीसरे में 11 काउंट करेंगे और इसके दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं। इसमें देखिए यहाँ पे इसमें पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं काउंट करेंगे, 11 मात्राएं होनी चाहिए, और दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होनी चाहिए? 13 मात्राएं होनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पे इसकी भी बहुत सरल उदाहरण लाए हैं, जो कि आप लोग अगर एक बार पढ़ते हैं तो आप लोग को याद हो जाएगा। यहाँ देखिए, जो सुमिरत सीधी होए गणनायक करि वंदन, करहु अनुग्रह सोए बुद्धि रसि शुभ गुण सदन। यहाँ पे देखिए पहले और तीसरे में 11 मात्राएं। पहला कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक। दूसरा यहाँ से यहाँ तक है। तीसरा कहाँ से है? तीसरा यहाँ से यहाँ तक, और चौथा यहाँ से यहाँ तक। यानी पहले चरण में 11 मात्राएं होनी चाहिए। काउंट करते हैं, 2 1 3 1 4 1 5 1 6 7 1 8 9 10 1 11। हाँ, यहाँ पे 11 मात्राएं हैं, इसलिए ये क्या है? सोठा है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी दूसरे चरण में कितनी मात्राएं हैं? 13 मात्राएं हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 मात्रा काउंट किया है। 2 मात्रा क्यों काउंट किया है? क्योंकि ग में जो है पदेन र है, और पदेन र अपना प्रभाव आगे वाले पे डालता है। इसकी 1 मात्रा थी, इसका 1 आया, तो इसका क्या हो गया? गुरु हो गया, यानी 2 मात्रा हो गई। आप लोगों को ये समझ में आ गया हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये आधे बच्चों को समझ नहीं आता कि यहाँ पे 2 मात्रा कैसे हो गया, जबकि यहाँ पे छोटे यू की मात्रा है, यहाँ पे एक काउंट करना चाहिए था। आगे देखते हैं हम लोग कहाँ तक काउंट किए थे, फिर शुरू से काउंट करते हैं। एक बार यहाँ शुरू से काउंट करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11। हाँ, तीसरे वाले में 11 मात्राएं हैं, इसलिए क्या है? सोठा है। 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और चौथे चरण में भी 13 मात्राएं हैं, इसलिए क्या है? सोठा है। सोठा का मतलब क्या हुआ? पहले और तीसरे चरण। सोठा जो है दोहा का उल्टा है। इसमें इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होनी चाहिए? 11 मात्राएं होनी चाहिए, और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होनी चाहिए। ये दोहे का उल्टा होता है। इसका उदाहरण है, जो सुमिरत सीधी होए गणनायक करि वंदन, करहु अनुग्रह सोए बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। आगे देखते हैं हम लोग, आते हैं कि आगे क्या है। इधर देखिए, इसमें आगे है कुंडलिया। कुंडलिया भी बहुत ही सरल है। इसकी या तो परिभाषा लिखे या तो लक्षण लिखे। इसमें देखिए कुंडलिया दोहा और रोला छंदों के मेल से बनता है, यानी कुंडलिया जो है वो रोला और दोहा, यानी दोहा और रोला के मेल से बनता है। यानी ऊपर के जो दो चरण रहेंगे वो दोहा के रहेंगे, और नीचे के जो 4 चरण रहेंगे वो रहेंगे रोला के। इसमें 6 चरण होते हैं, जिनमें से पहले 2 चरण दोहा छंद, यानी जो 6 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण दिख रहे हैं। अभी आगे वाले पेज पे हम इसके 6 चरण
के जो दोहा है उसको लिखे हैं, जो कुंडलिया है उसको लिख चुके हैं। अगर आप लोग को दिखाएंगे, अभी आगे दिखाएंगे। इसमें देखिए, इसमें टोटल 6 चरण होते हैं, जिसमें ऊपर के 2 चरण किसके होते हैं, वो दोहा के होते हैं, और नीचे के जो 4 चरण होते हैं वो होते हैं रोला के। तो इसमें सरल है, आप लोग इसको अगर याद करते हैं तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। इसमें देखिए, गुरु गोविंद दो खड़े, इसमें 2 रहेगा, लेकिन आपके उदाहरण में दोनों दिया है तो आप लोग दोनों पढ़ेंगे। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। बहुत ही प्यारी लाइन है। इसमें देखिए, पहले हमको मात्रा काउंट करना है। पहले चरण में कितनी मात्राएं होनी चाहिए, 24। हर प्रति चरण में कितनी मात्राएं होनी चाहिए, 24 मात्राएं होनी चाहिए। तो आइए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24। जी हाँ, यहाँ पे 24 मात्रा है, क्योंकि ये दोहा है। इसके पहले चरण में 13 मात्राएं और दूसरे चरण में 11 मात्राएं होनी चाहिए। दोहा में क्या होता है, पहले और तीसरे में 13 मात्राएं थी, और दूसरे और चौथे में क्या थी, 11 मात्राएं थी। इसलिए पहला और दूसरा जो चरण है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, दोहा की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये कुंडलिया जो है दोहा और रोला से मिलके बना है। तो दूसरे चरण में देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24। जी हाँ, इसमें भी दूसरे चरण में भी 24 मात्रा है, इसलिए क्या है, कुंडलिया है। तो आशा करते हैं आप लोगों से कि छंद आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को छंद अच्छे से समझ में आ गया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, जिससे कि हमारी और भी आने वाली क्लास आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।